नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। देर रात जो है नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने इस कानून को लाया है और ऐसे में आपको बता दें कि इस कानून के तहत कि जितनी भी परीक्षाएं होती है, भर्ती परीक्षाएं, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां होती है, धांधली होती है, इसलिए इस कानून को लाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी और 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का बड़ा फैसला कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। ऐसे में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इस कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और एसएससी, बैंकिंग यानी कि आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ऐसे में दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। में लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। ऐसे में इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसे पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हो। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही गई। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में नीट जैसी नेशनल लेवल की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बीच पिछले 9 दिनों में एजेंसी को सहित 3 परीक्षा रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। ऐसे में 12 जून को दोपहर में हुई थी, शाम को रद्द कर दी गई नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसे 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में दी। यह परीक्षा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन कर पाए। एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी। अब तक नई तारीख घोषित ही नहीं की है। ऐसे में आपको बता दें कि देश में अगर एंटी लीक पेपर कानून जो है वो आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं में गड़बड़ियां हो रही थी, इसको देखते हुए जल्द से जल्द इस कानून को लाया गया ताकि किसी भी तरह का कोई भी सजा सुनाई जाए, किसी भी तरह से किसी को पनिश किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई ठोस कानून नहीं था पहले से। लेकिन इसी बीच ये कानून लाया गया है और इस कानून में जो है 10 लाख के जुर्माने भी देने होंगे अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ियां होती है, किसी भी तरह की कोई धांधली होता है, और 15 साल की सजा भी सुनाई जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।